हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल निफ्टी चार्ट एनालिसिस विद कुलदीप पर। हम यहां पर बात करेंगे आने वाले दिन में निफ्टी 50 में होने वाली संभावनाओं की, जो कि पूरा बेस होगा टेक्निकल एनालिसिस पर। और डिस्क्लेमर, ये मेरा पूरा एनालिसिस केवल और केवल एजुकेशन पर्पज़ के लिए है। हम यहाँ पर किसी को कोई बाई और सेल का कोई रिकमेंडेशन नहीं करते हैं, और मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूँ, और ना ही ये चैनल सेबी रजिस्टर्ड है। ओके। तो कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लेने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह ले सकते हैं। ठीक है। तो चलते हैं 15 मिनट निफ्टी और बैंक निफ्टी पर एनालिसिस करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, हम मोस्टली 15 मिनट के चार्ट पर एनालिसिस करते हैं। ठीक है। और एक ब्रॉड पिक्चर हम वन डे के बेस पे भी, कि क्या ट्रेंड चल रहा है वन डे के बेस पे, डाउन ट्रेंड है या अप ट्रेंड है, उसको हम प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते हैं। ओके। तो सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कल आज की लाइव, और कल आज के लिए जो हमने अपना एक वीडियो आज के प्रिडिक्शन के लिए, आज के एनालिसिस के लिए जो अपलोड किया था, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है। यहाँ दो पॉइंट थे मेजर। नंबर वन, मार्केट डाउन ट्रेंड में रह सकता है। ठीक है। जिसका पॉसिबल सपोर्ट 25,728 से 25,675 के बीच में नया सपोर्ट बनने के चांस थे। ठीक है। ये हमने आपको कल की लाइव में भी बताया था, और आज के लिए जो हमने वीडियो एनालिसिस का अपलोड किया था, उसमें भी आपको ये बताया था। ठीक है। और दूसरा जो मेजर पॉसिबिलिटी हमने बताई थी, एक वेव वेव पैटर्न को रीड करने की कोशिश करी थी, और हमने कहा था कि अगर हम सही हैं, ठीक है, गलत हो बाद में गलत हो, ठीक है, इनिशियल सही हो, बट अगर हम सही हैं, या थोड़े भी हमारी प्रिडिक्शन सही है, या हम थोड़ा भी चार्ट रीड कर पा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ये एक ए बी सी, यानी कि अभी टाइम वाइज और साइड वाइज और करेक्शन कर सकता है, यानी कि 25,675 और 25,728 के आसपास से फिर से ये एक बार 25,925 के आसपास आ सकता है। ठीक है। मार्केट ओपन हुआ, जो हमारा सपोर्ट का एक रेंज था 25,728 से 25,675, उसके बीच में मार्केट ने एक बेहतरीन मॉर्निंग स्टार दिया, जहाँ पे हमने एक नया रिट्रेसमेंट भी अभी आपको दिख रहा होगा ये। ठीक है। जैसा कि मैंने कहा ठीक है। और उसके बाद जो प्रायोरिटी थी आज के लिए, मतलब पॉसिबल एक रेजिस्टेंस का काम कर सकता है और क्या पैटर्न बन सकता है, वो हमने आपके साथ डिस्कस किया था कि सी के लिए मार्केट, मतलब सी वेव के लिए एक साइड वे, और टाइम फ्रेम में टाइम लेने के लिए मार्केट अभी साइड वे करेक्शन कर सकता है, जिसको अभी मार्केट रिवर्स करके, यानी कि जो पॉसिबल सपोर्ट था 675 और 728 के बीच का, उसे सपोर्ट करके मार्केट फिर से सी लैग बनाने के लिए 25,925 से 25,950 के आसपास का जो रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा था, मार्केट वहाँ तक आ सकता है। ठीक है। बिल्कुल अभी तक अकॉर्डिंगली हुआ है। आगे देखते हैं कि ये सी है या कोई नया पैटर्न ऊपर की तरफ चल रहा है, बट अभी के लिए ये मुझे भी ए बी सी दिखाई दे रहा है। बट देखना ये है कि क्या मार्केट 25,950 को ऊपर की तरफ क्लोजिंग करके ब्रेकआउट रूल को फॉलो करता है या नहीं करता है। ठीक है। तो अब आने वाले दिन में के लिए हम देखते हैं मार्केट की क्या संभावना है। ठीक है। तो ए बी सी हो गया, और जो हमारा बी के लिए पॉसिबल सपोर्ट था 25,728 से 25,675, वो भी कंप्लीट हो गया। अब अगर मार्केट को यहाँ से, ठीक है, कंटिन्यू रहना है डाउन ट्रेंड, जो कि हमारा मेजर वन डे पे और 15 मिनट पे जो पॉसिबल ट्रेंड है। ठीक है। मैं केवल पॉसिबल ट्रेंड की बात करता हूँ, कभी कोई 100% नहीं होता है कोई भी स्ट्रक्चर। ठीक है। मार्केट कभी भी किसी भी न्यूज़ पर कुछ भी रिएक्ट कर सकता है। ठीक है। केवल हम करंट पैटर्न, करंट स्ट्रक्चर और करंट जो मोमेंटम चल रहा है, उसके बेस पर मार्केट को प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते हैं, और कोशिश करते हैं अपने बेसिक को
आपके साथ डिस्कस करें, क्या रूल्स, क्या प्रोसेस और क्या पैटर्न, क्या वेव हमने सीखे हैं, उसको बेसिक को आपके साथ शेयर कर सके, जिससे कि आपको भी कुछ इन्फॉर्मेशन मिले, कुछ सीखने के लिए मिले। ठीक है, तो एक नया रिट्रेसमेंट हम यहाँ पे ले लेंगे। ठीक है, और एक नया ट्रेंड लाइन। ठीक है, जैसे कि मैं कह रहा हूँ कि जो फ्लैट या रनिंग या एक्सटेंडेड जो ए बी सी होता है, वो उसका कोई एक मतलब लिमिट, कोई फिक्स रूल नहीं है। ठीक है, एक गाइडलाइन की तरह हम कह सकते हैं कि मार्केट अपने पिछले ट्रेंड से 80% से 127% तक का जो है एक्सटेंडेड कर सकता है। यानी कि मार्केट ये जो 25,950 के आसपास है, तो इसके ऊपर भी प्लस माइनस कुछ पॉइंट ऊपर की तरफ जा भी सकता है अगर एक्सटेंडेड करता है। ठीक है, और फ्लैट या रनिंग करता है तो ये जो हमारा हमने यहाँ पे रिट्रेसमेंट लिया है जिसका रेंज 25,950 से 25,915 है, मार्केट इसके आसपास ही कोई नया बियर कैंडल पैटर्न या स्ट्रक्चर पैटर्न के ऊपर बना के वो नया रेजिस्टेंस का काम कर सकता है, और मार्केट इसे फॉलो करते हुए नीचे की तरफ जा सकता है। ठीक है, जिसका पहला सपोर्ट, ठीक है, जिसके लिए अगर हम सपोर्ट की बात करें तो ये जो आज मार्केट ने एक हैमर बनाया है क्लोजिंग करने से पहले, 25,848। ठीक है, इसके नीचे या तो मार्केट कल ओपन हो जाए और ओपन होने के साथ ही 930 पे सेटल हो जाए। ठीक है, या फिर मार्केट इस रेंज में, ये एक अच्छा खासा बड़ा रेंज है। ठीक है, मार्केट को अगर पैनिक करना है, ठीक है, और कुछ मतलब जैसे मैं आपके साथ जो पॉइंट डिस्कस करता हूँ, ग्रीड, ठीक है, अपॉर्चुनिटी मिसिंग वाली या फेयर वाली, कोई भी आपको कोई ऐसी कंडीशन बनानी है जहाँ पे पैनिक हो सके, यानी कि कुछ टाइम यहाँ पे बिता सकता है, क्योंकि ये रेंज बहुत बड़ा है। अगर हम बात करें 25,984 के आसपास से 25,915 की एक रेंज, ये सी लैग की कंप्लीट करने की एक एक बहुत अच्छा एक रेंज बना हुआ है। ठीक है, क्योंकि इसमें कोई ऐसा गाइडलाइन मतलब ऐसी कोई फिक्स रूल नहीं है कि मार्केट सी जो है एक्सटेंडेड ही करेगा या फ्लैट ही करेगा या रनिंग करके। ठीक है, ये सब डिपेंड करेगा आने वाले कल में क्या पैटर्न, क्या स्ट्रक्चर कंफर्म करता है। ठीक है, यदि ऊपर से मार्केट कोई बियर कैंडल पैटर्न या कोई स्ट्रक्चर, यानी कि इवनिंग स्टार के साथ इवनिंग स्टार या इवनिंग स्टार के साथ कोई उसे टेस्ट करता हुआ ऐसा कैंडल जो क्लोजिंग इवनिंग स्टार के नीचे ही दे, ठीक है, इसका मतलब होगा वो नया रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। ठीक है, और मोस्ट प्रोबेबली सी जो लैग है वो कंप्लीट होने के चांसेस है, और अगर वो सी लैग कंप्लीट होने के चांस बढ़ जाते हैं तो इसका मतलब होगा मार्केट का जो नया वेव है वो नीचे, क्योंकि मेजर जो ट्रेंड हमें दिखाई दे रहा है वो डाउन ट्रेंड है, और इसे फॉलो करते हुए मार्केट नीचे की तरफ जा सकता है। ठीक है, दूसरी पॉसिबिलिटी है, ठीक है, हमारे अकॉर्डिंग ए बी सी हो गया। ठीक है, बट अगर ये ए बी सी नहीं है और डबल बॉटम मार के कोई पिछला वेव पैटर्न कंप्लीट कर रहा है और ये जो ऊपर की तरफ जा रहा है ये कोई नया वेव है, ठीक है, हमें दिख रहा है ए बी सी, बट सोचो ना कुछ अलग भी हो सकता है। ठीक है, अगर वो होता है तो ऑब्वियसली 25,985 और 25,915 के बीच का एक रेंज बना रहेगा, जब तक के नीचे का कोई स्ट्रक्चर या पैटर्न कंफर्म नहीं हो जाता है, वो एक पॉसिबल रेजिस्टेंस बना रहेगा, क्योंकि इसमें कोई ऐसा रूल नहीं है कि ए जो सी लैग है वो किस रेंज में कंप्लीट होगा। ठीक है, केवल और केवल आने वाले कैंडल पैटर्न और स्ट्रक्चर पर डिपेंड करेगा कब यहाँ पे ये कंफर्मेशन दे रहा है। ठीक है, जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे इन दो प्राइस के बीच में नीचे डाइवर्जेंस भी दिखाई दे रहा है।
ठीक है। तो मे भी आने वाले टाइम में कल ये जो रेंज है यहाँ पे कोई स्ट्रक्चर या पैटर्न जो बियर पैटर्न को रिप्रेजेंट करता हो, ठीक है। तो जब भी मैं कहता हूँ कि आपको कैंडल पैटर्न एटलीस्ट सारे कैंडल पैटर्न जो बियर या बुल को रिप्रेजेंट करते हो वो आपके बेसिक में आपको पता होने चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब होगा कि वो में पॉसिबल है कि सी लैग कंप्लीट हो और मार्केट नीचे की तरफ चले, ठीक है। और दूसरा पॉसिबिलिटी, अगर ये सी लैग नहीं है और मार्केट को ऊपर की तरफ निकलना है, ठीक है, तब की बात है, जो कि सेकंड पॉसिबिलिटी है, सेकंड चांस है कि मे बी ये भी हो सकता है, ठीक है। ये है 25,848 के आसपास का जो ये मॉर्निंग स्टार मार्केट ने क्लोजिंग होने से पहले बनाया है। अगर मार्केट कल इसके सपोर्ट को बरकरार रखता है और ऊपर कोई ऐसा बियर कैंडल पैटर्न या स्ट्रक्चर फॉर्म नहीं करता है, तो इसका मतलब होगा कि मार्केट के ऊपर ब्रेक करने के भी चांसेस बढ़ सकते हैं, ठीक है। जब तक ये 25,848 ब्रेक नहीं होता क्लोजिंग कैंडल के साथ, ठीक है, यहाँ पे दो दो लगातार कैंडल वाला ब्रेक नहीं है, क्योंकि वो रेंज रिट्रेसमेंट पे काम करता है, ठीक है। वो रूल यहाँ पे हो, मतलब मैं उसका एक अलग रूल है कि जो टॉप और बॉटम वाले रिट्रेसमेंट है मैं उस पर अप्लाई करता हूँ, जो बीच में होता है उसके लिए केवल क्लोजिंग कैंडल ही काफ़ी है, ठीक है। तो जब तक ये मॉर्निंग स्टार का लोअर लो जो कि 25,848 के आसपास है, जैसे ही ऊपर अगर कंफर्म करता है तो मे बी ऊपर से ही जो पॉसिबिलिटी है वो नीचे की तरफ ब्रेक करने की बढ़ जाएगी। बट अगर ऊपर ऐसा कोई कैंडल पैटर्न नहीं बनता है तब तक 25,848 सपोर्ट का काम कर सकता है और मार्केट जो है मोमेंटम के साथ ऊपर निकल सकती है, ठीक है। तो ये सपोर्ट इम्पोर्टेंट रहेगा आने वाले टाइम के लिए। पहला पॉसिबिलिटी कि ये एक सी लैग हो सकता है जिसका रेंज हमने आपको बता ही दिया है, और अगर यहाँ से कोई बियर कैंडल पैटर्न बनता है तो मार्केट हो सकता है, अभी जो हमारी पॉसिबिलिटी है डाउन ट्रेंड की, जो मेरा फर्स्ट प्रिडिक्शन है वो नीचे की तरफ है, और हो सकता है मार्केट यहाँ पे पैटर्न कंफर्म करके नीचे की तरफ चला जाए, ठीक है। जिसके लिए अगर ऊपर पैटर्न नहीं कंफर्म करता है, आप कंफ्यूजन में है, तो ये 25,448 एक मेजर सपोर्ट का काम कर सकता है, जो, ठीक है, अगर नीचे का ये सी है और नीचे की तरफ ट्रेंड लेगा तो यहाँ से मैं मान के चल सकता हूँ कि जो हम बात कर रहे थे 25,450 का जो सपोर्ट ओपन हो सकता है, अगर ये वाकई में ए बी सी है और कंफर्म करके नीचे की तरफ का कोई कैंडल पैटर्न क्रिएट करता है और नीचे की तरफ चलता है, जिसका पहला सपोर्ट 25,448 है, अगर ये ब्रेक हो जाता है तो में पॉसिबल है कि मार्केट नया एक ट्रेंड पकड़े। वो डायरेक्ट नहीं जाएगा, ओबियसली मैं बात करता हूँ सांप सीढ़ी की तरह, सपोर्ट आएगा फिर वहाँ से थोड़ा बाउंस बैक लेगा, फिर एक नया ट्रेलिंग स्टॉप लॉस नीचे आएगा, फिर एक नीचे की तरफ जाएगा, फिर जो पहला दूसरा सब रेजिस्टेंस था वो पहला सपोर्ट हो जाएगा। इस तरीके से मार्केट सांप सीढ़ी की तरह नीचे की तरफ जाएगा। बट जो एक बिग पिक्चर व्यू है, जो प्रिडिक्शन है, उसके अकॉर्डिंग अगर मार्केट ये ए बी सी यहाँ पे कंप्लीट करता है तो नया जो सपोर्ट है 25,450 का, वो मेरे अकॉर्डिंग, मेरे एनालिसिस के अकॉर्डिंग ओपन होने के चांस यहाँ से बढ़ जाएंगे, ठीक है, अगर ये ए बी सी यहाँ पे कंफर्म करता है, ठीक है। उसके लिए पहला सपोर्ट 25,448 है, ठीक है। तो ये इन निफ्टी के लिए आज के लिए इतना ही, ठीक है। बार बार मैं कई बार आपको डिटेल में आज फिर से बार बार बता चुका हूँ पूरी डिटेल के साथ, एक एक रीज़न के साथ। अगर आपको फिर भी कुछ क्लियर नहीं है तो आप कमेंट कर सकते हो वीडियो पे, ठीक है। तो वहाँ पे मैं आपको सॉल्यूशन देने की कोशिश करूँ। सेम, बिल्कुल सेम वही जो कि मैंने कहा था कि मार्केट यहाँ से
बैंक निफ्टी भी यहाँ से जो अपना बॉटम है वो ब्रेक कर सकता है, बट उसी के आसपास 50-100 पॉइंट के आसपास रेंज है, और वहाँ से कोई भी मॉर्निंग स्टार अगर आता है, सेम बैंक निफ्टी में मैंने आज की लाइव में भी आपको बताया था कि 768 अगर ऊपर की तरफ मॉर्निंग स्टार के साथ निकलता है तो इसका मतलब होगा मार्केट सी के लिए तैयार है। और लगभग लगभग इसमें भी ए बी सी, अगर मैं पिछले पैटर्न का देखूँ, ये अगर नीचे का एक ट्रेंड है और एक ये 50 से 62% का अगर डीप करेक्शन हुआ है, तो ए बी सी क्लियर क्लियर दिखाई दे रहा है। अब देखना ये है कि क्या ये डबल बॉटम के साथ कोई वेव कंप्लीट कर रहा है या ए बी सी के साथ कोई कंप्लीट कर रहा है। ठीक है, सी के साथ अगर कंप्लीट कर रहा है तो 59,454 के ऊपर मार्केट की जो पॉसिबिलिटी है अभी ना के बराबर है। ठीक है, मैं 100% नहीं कहता हूँ, कोई भी केवल संभावनाएं होती है। क्या पता कल इसके ऊपर ही मार्केट गैप अप ओपनिंग कर दे और ऊपर की तरफ निकल जाए। जो मैं बात कर रहा हूँ दो पॉसिबिलिटी की। ठीक है, अगर ये ए बी सी है और तो ये रेजिस्टेंस का काम करने की चांसेस हैं, और मार्केट इसे फॉलो करते हुए एक नया ट्रेंड जो है अच्छा खासा डीप करेक्शन का, लेट से ये अगर 25,859 से कितना है, लगभग लगभग 800-900 पॉइंट की चाल थी, तो यहाँ से भी आप एक अच्छी खासी चाल नीचे की तरफ इसे ब्रेक करते हुए नीचे की तरफ भी देखने के लिए मिल सकता है, एक 500-700 या इससे भी ऊपर का एक डाउन ट्रेंड। ठीक है, बट उसके लिए रेजिस्टेंस का एक काम कर सकता है, एक पॉसिबल रेजिस्टेंस है जो कि इसका 62% डीप करेक्शन है, जहाँ जो कि हमें लग रहा है कि ABC लगभग लगभग कंप्लीट हो चुका है और मार्केट इसे फॉलो करते हुए नीचे की तरफ चल सकता है। ठीक है, तो फिलहाल निफ्टी बैंक निफ्टी में दोनों में मुझे ABC जो साइड वे करेक्शन है वो कंप्लीट होते हुए दिखाई दे रहा है। ठीक है, दूसरा है अगर ये डबल बॉटम मार चुका है या कोई इससे पहले ही यहाँ पे कोई वेव कंप्लीट कर चुका है और इस यहाँ से कोई नया पैटर्न बनाना है, ठीक है, तो सेम यहाँ पे क्लोजिंग से पहले ये जो लास्ट मॉर्निंग स्टार की तरह और या हैमर की तरह यहाँ पे एक बीच वाली कैंडल लगी है, तो उसका लो इसमें भी एक सपोर्ट का काम कर सकता है। और यहाँ पे कितना भी टाइम मार्केट निकाल सकता है। ठीक है, टाइम वाइज करेक्शन कितना बचा है ये हम नहीं कह सकते। सी लैग दोबारा टॉप को टच करेगी या 10-20 पॉइंट 50 पॉइंट फिर से एक नया पैटर्न बनाने के लिए स्पेस बनाएगा। ठीक है, बट नीचे अगर ऊपर कोई ऐसा कैंडल पैटर्न या स्ट्रक्चर बनता है जो कि बियर कैंडल पैटर्न या स्ट्रक्चर को कंफर्म करता हो, तो इसका मतलब होगा कि पॉसिबल है कि सी लैग कंप्लीट हो गया और मार्केट अब नीचे जाने के लिए तैयार है, जिसका इनिशियल स्टॉप लॉस बैंक निफ्टी में 59,134 के आसपास है, और बैंक निफ्टी में निफ्टी की बात करें तो वो 25,848 के आसपास है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। हमने दो क्लियरली आपके साथ पॉसिबिलिटी डिस्कस की है। ठीक है, देखते हैं कि आने वाले दिन में ये क्या नया वेव ऊपर की तरफ चलता है या ABC कंप्लीट करके नीचे की तरफ एक नया डाउन ट्रेंड पॉसिबली स्टार्ट होता है। ठीक है, तो ये दो पॉसिबिलिटी हमने आपके साथ डिस्कस की है। बेसिक के साथ क्या कैंडल पैटर्न है, क्या वेव पैटर्न है, क्या बनने की पॉसिबिलिटी है, ये सब हम आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, अगर फिर भी हम लाइव आते हैं, अगर वहाँ पे कुछ चेंजेस दिन में हमें दिखे पैटर्न पे या वेव स्ट्रक्चर पे, तो हम आपके साथ बेसिक के साथ एजुकेशनल पर्पज़ के साथ, ठीक है, आपके साथ फिर से जुड़ेंगे और डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। प्लीज़ अगर आपको पसंद आ रहा हो वीडियो तो आप हेल्प कर सकते हैं और शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।